नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है भाग्य और भविष्य, और मैं हूं आपके साथ शिखा। दर्शकों, लगातार इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बेहतर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए, आपको बताने के लिए कि अगर आपके जीवन में लगातार ग्रहों की वजह से परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं या फिर किसी प्रकार का दोष आपकी जन्म कुंडली में विद्यमान है या फिर आप अनेकों भ्रांतियों से लगातार पीड़ित हो चुके हैं और वो भी इस कदर कि आपको समझ ही नहीं आ पा रहा कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है और कौन सी दिशा आपके लिए सही है, किस दिशा पर चलकर निश्चित तौर पर लाभ की प्राप्ति कर पाएंगे। बहुत से ऐसे दर्शकों सवाल उत्पन्न होते हैं हमारे जहन में। यदि आपके जहन में भी ऐसा कोई सवाल है तो तुरंत फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बार फिर से आपको बेहतर मार्गदर्शन देने के लिए हमारे साथ उपस्थित है ज्योतिष आचार्य राहुल जी। चलिए उनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो दर्शकों, एक बार फिर से कहूंगी, अगर आपकी भी समस्या है तो नंबर्स फ्लैश किए जा रहे हैं। आप अगर अपॉइंटमेंट लेकर मार्गदर्शन की प्राप्ति करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो सार्वजनिक तौर पर ना तो हम आपसे पूछ पाते हैं और ना आप ही हमें बता पाते हैं। इसलिए उस समय ज़रूरी हो जाता है कि आप व्यक्तिगत तौर पर मार्गदर्शन की प्राप्ति कर लें, और उसके लिए भी आपको वही प्रयास करना होगा। जो नंबर्स आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, उन पर आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी, समय जान लेना होगा कि कौन सा सही समय है जब आपको व्यक्तिगत तौर पर मिलकर विचार विमर्श करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो आचार्य जी, आज मैं आपसे जानना चाहूंगी शनि ग्रह के बारे में, जिसका नाम सुनते ही प्रत्येक जातक, प्रत्येक व्यक्ति भयभीत हो जाता है। ये सोचने लगता है कहीं ऐसा ना हो कि अगर हमने शनि ग्रह का नाम भी ले लिया तो उसकी क्रूर दृष्टि हमारे ऊपर ना पड़ जाए। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है, क्योंकि मैं बहुत से ऐसे कार्यक्रम करती आ रही हूँ और बहुत से बातों से मुझे भी ये ज्ञान हुआ कि नहीं, हमें शनिदेव से, शनि ग्रह से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनको समझने की आवश्यकता है। तो आपके माध्यम से समझना चाहूंगी, जो जातकों में ये भ्रांतियां उत्पन्न हुई हैं, ये भ्रांति किस हद तक सही है? देखिए, सर्वप्रथम मैं बड़ी छोटी सी बात से आपको अवगत कराना चाहूँगा। हर ग्रह, हर जो भी प्लैनेट है, वो एक इफेक्ट अपना देता है। ठीक है, कोई तेज इफेक्ट देता है, कोई हल्का इफेक्ट देता है, कोई बहुत ज़्यादा क्रूर होता है और कोई बहुत ज़्यादा ही मध्यम ग्रह होता है। क्या आप शिखा जी मुझे एक बात बताइए, पिताजी जो होते हैं हमारे फादर, वो कभी कठोर होते हैं तो क्या हमारे लिए विनम्र नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। जो हमारे माता पिता होते हैं वो हमारे लिए विनम्र भी होते हैं और कठोर भी होते हैं, समय समय पर, समय के साथ साथ। मान लीजिए कि कोई संतान अपने पथ से भ्रष्ट हो रही है, पथ भ्रष्ट हो रही है और उसको सही मार्ग पे नहीं जा रही है, तो उस समय में पिता क्रोध का भी यूज़ करता है और प्यार से भी समझाता है। ठीक है, परंतु अपनी संतान को पथ पे लाने के लिए एक पिता हर वो संभव चीज़ करने के लिए तत्पर रहता है जो कि उसे करनी चाहिए। बिल्कुल। तो सेम इसी तरीके से हमारे ग्रह होते हैं। ग्रह हमारे लिए हमारे भगवान होते हैं और वो हमारे पिता समान ही होते हैं। प्रत्येक ग्रह अपनी अपनी उसकी अपनी एक प्रतिक्रिया होती है हर व्यक्ति के जीवन पर। ठीक है, तो शनि ग्रह आपने बोला, शनि के ऊपर आप पूछना चाह रही हैं। देखिए, शनि ग्रह एक तरीके से थोड़ा क्रूर ग्रह होता है, थोड़ा हार्ड ग्रह होता है। हमारी ज्योतिष पद्धति में उसे न्याय प्रिय ग्रह बोला जाता है, जो कि न्याय के लिए होता है। अब आम तौर पर अगर जीवन में देखें तो इंसान से बहुत सी गलतियां होती हैं। व्यक्ति झूठ बोलता है, व्यक्ति किसी से बचने के लिए उसके साथ धोखाधड़ी करता है, कई बार अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को पीछे दबाता है और लोगों से आगे बढ़ कर, मतलब आगे जाने के लिए उसको केवल कुछ नहीं पता आज की डेट में, केवल यही है कि मुझे आगे बढ़ना है। तो इस कारण से वो कई बार शनि ग्रह को प्रभावित कर बैठता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो शनि को पसंद नहीं है। शनि ग्रह को बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पसंद नहीं है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि फिलहाल यहाँ पर कॉलर जुड़ चुके हैं और कॉलर्स के बाद मैं आपसे प्रश्नों का सिलसिला दोबारा से जारी रखूंगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, मैं साक्षी बात कर रही हूँ। जी साक्षी जी, हाँ जी साक्षी जी, डिटेल्स बताइए, किसके बारे में जानकारी चाहती हैं? आचार्य जी को बताइए। मुझे अपने बारे में ही पूछना है। नमस्कार पंडित जी। राधे राधे साक्षी जी। जी पंडित जी, मुझे अपने बारे में कुछ जानना था। एक्चुअली मेरी शादी को ना 3 साल हो चुके हैं। अच्छा। बट संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है। बार बार मेरे साथ क्या होता है, कंसीव करते हैं बट मिसकैरेज हो जाता है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं साक्षी जी, आपकी समस्या का संपूर्ण रूप से समाधान मिलेगा और वो भी बहुत ही सिंपल उपायों से। ठीक है, साक्षी जी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी। हाँ जी। 1988। ठीक है, जन्म स्थान? जी मेरा जन्म जयपुर में हुआ है
और सुबह में लगभग 4 बजे के आसपास का जन्म है। 4 बजे के आसपास। परफेक्ट टाइमिंग नहीं मालूम आपको? जी यही है कि 4, मम्मी बताती कि 4 बजे के आसपास ही हुआ था। ठीक है। और जयपुर में जन्म हुआ है। बिल्कुल चिंता मत करें। आपको जो संतान प्राप्ति में दिक्कत हो रही है उसके लिए मैं आपको बड़ा सिंपल सा उपाय बताऊंगा। सबसे पहले आप क्या करेंगी, एक बाल गोपाल की फ़ोटो ले लेंगी। बाल गोपाल की फ़ोटो लेंगे यानी कृष्ण जी का बालक रूप, और उस फोटो को अपने कमरे में लगाएंगी। ध्यान रहे वो फ़ोटो आपके समक्ष रहनी चाहिए, मतलब कि जब आप प्रातः सुबह उठें तो आपकी दृष्टि सीधी उस फोटो पर जानी चाहिए। आप इस फोटो को अपने कमरे में लगाएं और उसके साथ साथ आप क्या करेंगे कि एक पोटली के अंदर 7 गांठें हल्दी की लीजिएगा। ठीक है। उसके साथ थोड़ा सा गुड़ लीजिएगा और उस पोटली को बांध लीजिएगा, और उस पोटली को अपने कमरे में, मतलब जब आप एंटर करेंगी तो एंट्री करते वक्त आपका जो उल्टा हाथ होगा उस तरफ कमरे के किसी ऐसे कॉर्नर में रख दीजिएगा जहाँ पे आप लोग छूते ना हो उस कॉर्नर को, और आप देखिएगा आप निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति करेंगे। बिल्कुल, उपाय बता दिए है बेहद सरल सा आपको। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो निश्चित तौर पर संतान की प्राप्ति आपको हो पाएगी, और जिस प्रकार से आपका घर आंगन सूना था बच्चों की किलकारी से, वो लगातार गूंजने लगेगा और आपको भी माता पिता का सुख प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आचार्य जी जानना चाहूँगी, जैसे इन्होंने कहा संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि पंचम भाव से हम संतान के बारे में देखते हैं, तो क्या इनका संतान भाव यानी कि पंचम भाव पीड़ित हो रहा है, या फिर किसी प्रकार की क्रूर दृष्टि ग्रहों की पड़ रही है वहाँ पर? देखिए मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली इनकी कुंडली में बड़ी छोटी सी एक प्रॉब्लम है, राहु और गुरु एक साथ बैठ गए हैं। जब गुरु के साथ राहु बैठता है, अच्छा राहु एक ऐसा ग्रह है वो जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह की पावर्स को ना फ्लक्चुएट कर देता है। ठीक है। तो इनके जो संतान के घर के अंदर गुरु राहु एक साथ बैठे हुए हैं, जिस वजह से काफ़ी फ्लक्चुएशन हो रही है। इसीलिए मैंने इनको हल्दी का उपाय बताया, और साथ ही साथ इन्हें ये भी उपाय बताया कि वो बाल गोपाल की फोटो रखें, क्योंकि भगवान सर्वोपरि है। आप भगवान का डेली दर्शन करेंगी, जिस रूप में आप उनका दर्शन करेंगी उस रूप में भगवान आपको प्राप्त होंगे। ठीक है। और गुरु का उपाय बताया, जब गुरु की पावर स्ट्रांग होगी तो राहु उसके ऊपर किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं डाल पाएगा, और ये निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति करेंगे। बिल्कुल। तो दर्शकों, यानी कि यहाँ पर हमें ये समझने की आवश्यकता है कि कुंडली में जो अलग अलग भाव होते हैं, उन भावों में जो ग्रहों की स्थिति होती है वो किस प्रकार से बनी हुई है। यानी कि किसी प्रकार का क्रूर ग्रह आपको सता तो नहीं रहा है, ग्रहों की प्रताड़ना आपको झेलनी तो नहीं पड़ रही है। बहुत सी ऐसी बातें होती है जो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से आपको पता चलती हैं। यदि आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या है, चाहे वो समस्या किसी प्रकार की क्यों ना हो, लगातार कार्यों में रुकावटें आ रही है, व्यवसाय शुरू तो करना चाहते हैं, पैसा बहुत सारा लगा चुके हैं, लेकिन जितना पैसा आपने लगाया आप उसको भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या ऐसी समस्या आपके साथ उत्पन्न हो रही है? नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, उन पर संपर्क करके आप हर एक समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और कॉलर आ जाए, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार गुरुजी। नमस्कार, राधे राधे। हाँ नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम सूरज है और मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। हाँ सूरज जी। हाँ एक्चुअली गुरुजी क्या है कि मैं मॉडलिंग करता हूँ। अच्छा। लेकिन मुझे इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ। मैं इसमें काफी समय हो गया मुझे करते हुए, और मुझे कोई ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है जिससे मैं अपने करियर को आगे बढ़ा सकूँ। बिल्कुल। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं सूरज। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 1990। 2 जनवरी 1990। हाँ 90। और जन्म स्थान? जन्म स्थान मेरा सूरत का है। और जन्म समय? जन्म समय मेरा है सुबह 4:10। 4:10। ठीक है सूरज जी, करियर में आपको लगातार परेशानियां हो रही हैं। हाँ जी बिल्कुल। देखिए सूरज, आप सबसे पहले क्या करें सूरज, देखिए आप फैशन की लाइन से संबंध रखते हैं। ठीक है। तो फैशन की लाइन में जब आप संबंध रखते हैं तो सबसे ज़रूरी फैशन की लाइन में क्या है कि आपके चेहरे का जो ग्लो है वो हमेशा बना रहना चाहिए। ठीक है। उसके लिए सबसे पहला उपाय आपको क्या करना है, आपको प्रत्येक दिन सुबह उठना है, प्रातः उठते हुए जो उगता हुआ सूरज है उसके दर्शन करते हुए उसको जल प्रवाहित करना है। जल में थोड़ा सा कुमकुम ज़रूर डाल लीजिएगा। इससे जिस प्रकार सूरज चमकता है उसी प्रकार का तेज आपके चेहरे पे हमेशा रहेगा। और क्योंकि करियर में आपको अपॉर्चुनिटीज़ कम मिल रही हैं, उसके लिए मेरे मित्र आप एक बड़ा छोटा सा उपाय कीजिएगा। आप शनिवार के दिन चौमुखी दीपक बनाइएगा। ठीक है।
और चौमुखी दीपक बनाकर उसके अंदर 9 दाने काली दाल के रखिएगा, ठीक है, काली उड़द, और उसके साथ उसमें सरसों के तेल से उस दीपक को आप किसी भी पीपल की जड़ में जला के आ जाइएगा। आपको निश्चित रूप से करियर में बहुत अच्छा उठाव मिलेगा। बिल्कुल, करियर को आप किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से सफलताओं की सीढ़ियों को आप चढ़ सकते हैं और कैसे आप अपना नाम रोशन कर सकते हैं, वो सारे उपाय यहाँ पर आचार्य जी ने आपको बताए हैं। ज़रूरत है सही समय पर उन उपायों को करने की, और यदि आप उन उपायों को निश्चित रूप पे बताए हुए तरीके अनुसार करते हैं, प्रक्रिया अनुसार करते हैं, तो आपकी जो भी परेशानियाँ हैं वो स्वतः ही दूर हो जाएंगे। और तमाम दर्शकों से कहना चाहूँगी जो भी इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उनकी कोई भी समस्या हो, हर एक समस्या का समाधान दर्शकों आप तक पहुंचाया जाएगा, चाहे वो विदेश यात्रा को लेकर हो या फिर लगातार आपका कोई कोर्ट में केस फंसा हुआ है, तारीख पे तारीख आपको सिर्फ दी जा रही है, कोई फैसला आपको नहीं सुनाया जा रहा, बताया नहीं जा रहा कि जो सही फैसला होगा वो कब होगा, यानी कि आपको आपके मार्ग से भटकाया जा रहा है। बहुत सी ऐसी परेशानियां होती हैं हमारे जीवन में, क्योंकि व्यक्ति हैं और व्यक्ति को ज़रूरी है दर्शकों, अगर हमें ये जीवन मिला है तो परेशानियां भी उतनी ही होती हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा परेशानियां होती हैं उससे दुगने बढ़कर उपाय होते हैं। अगर आप उपाय करना चाहते हैं, नंबर्स फ्लैश किए जा रहे हैं, उन पर कॉल कीजिए और फिर देखिए हर एक समस्या का समाधान आपको प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और कॉलर है आचार्य जी, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं जी हरियाणा से बात कर रहा हूँ, हिसार से। हाँ जी, सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए और डिटेल्स बताइए आचार्य जी को, क्या जानना चाहते हैं वो बताइए। मुझे अपनी बेटी के बारे में जानना है। बेटी के बारे में जानना है। राधे राधे। आपका शुभ नाम? जी मेरा नाम है जिले सिंह। जिले सिंह। जिले सिंह, अपनी बेटी का नाम बताएं। कामिनी। उनकी डेट ऑफ बर्थ? 12 मई 1987। उनका जन्म समय है आपके पास? 3 बजे दोपहर में, दिन में। ठीक है। और जन्म स्थान? हिसार, हरियाणा। ठीक है। पंडित जी मैं ये पूछना चाहूँ, मैं बहुत रिश्ते देख रहा हूँ अपनी बेटी के लिए, लेकिन कहीं भी उसका रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा और मैं देख देख परेशान हो लिया। मुझे आप ऐसा उपाय बता दो, चाहे कुछ भी करना पड़ो, उसका ब्याह हो जाए बस किसी तरह। बिल्कुल आप चिंता ना करें, हर एक पिता की ये एक कॉमन सी टेंशन है कि बेटी का विवाह। मैं जानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। सेम देखिए, इस कुंडली में हमने जो पहले एक कुंडली आई थी उसमें हमने देखा था उनके संतान के घर में गुरु राहु थे। जी जी जी। यहाँ पे इनके विवाह के घर में गुरु राहु एक साथ है। तो सेम चीज़, गुरु और राहु, गुरु चंडाल दोष का निर्माण कर रहे हैं। आप अपनी बेटी से कहें पार्वती जी की पूजा करें अधिक से अधिक, ठीक है, जितना हो सके उन्हें सच्चे मन से पार्वती जी की पूजा करें, ठीक है। और पूजा करते हुए अपनी मन्नत में ये मांगे कि हमें शिव जी जैसा वर प्रदान करें, ठीक है। निश्चित रूप से उनको विवाह के लिए जो रिश्ते हैं वो पक्के होने स्टार्ट हो जाएंगे। और साथ ही साथ उनसे कहिए पीली वस्तुओं का दान करें अधिक से अधिक, ठीक है। गुरुवार के दिन आप सभी लोगों को मैं फिर बोलूँगा, कॉपी और कलम लेकर अपने साथ ज़रूर बैठें, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ अगर बताता हूँ उसको आप तुरंत लिख लें, वो चाहे आपके काम की हो या ना हो, क्योंकि हो सकता है वो आपके काम की ना हो, किसी दिन किसी और के व्यक्ति के साथ। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल्स के साथ बता रहा हूँ कि किस व्यक्ति की कुंडली में क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस हो रही हैं। तो आप उन उपायों को लिख लें और हेल्पिंग हैंड बने। हो सकता है जो व्यक्ति मेरे तक ना पहुँच पा रहे हों, मेरे से उपाय ना ले पा रहे हों, मेरे दिए गए उपाय, अब मैंने यहाँ पे इनको गुरु और राहु को शांत करने के लिए उपाय बताया, तो ये उपाय हो सकता है किसी और व्यक्ति का भला कर सके। तो आप भी लिखें, आप भी करें और दूसरों को भी उपाय करवाएं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर एक बार फिर से प्रश्न पूछना चाहूँगी आचार्य जी आपसे। हम शनि के बारे में बात कर रहे थे, जानना चाहूँगी अगर किसी प्रकार से व्यक्ति व्यवसाय की शुरुआत करना चाह रहा है और पैसा भी बहुत लगा लिया है, पार्टनरशिप में उसके व्यवसाय का प्रारंभ वो उन्होंने किया, लेकिन वो जो पार्टनरशिप का प्रोग्राम है, वो जो व्यवसाय है, वो आखिरकार नहीं सफल हो पाया, तो शनि किस प्रकार से यहाँ पर सहयोग आत्मक मैं कह सकती हूँ बना हुआ है? क्या शनि लगातार उन व्यक्तियों को पीड़ित कर रहा है या फिर हो सकता है किसी एक का शनि खराब हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली शनि कर्म फलदाता शनि होता है, ठीक है। कर्मों का फल देने वाला ग्रह होता है शनि, ठीक है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, हो सकता है उनके कर्म इस तरीके के हो रहे हो। कई बार कुंडली में भाग्य बहुत आगे होता है मगर कर्म भी
डिपेंड करते हैं आपके होने वाले भविष्य में जो भी आपके साथ घटित हो रहा है, कर्म भी डिपेंड करते हैं। मैं इस पे आपको एक बड़ी छोटी सी रोचक सी कहानी बताता हूँ। एक बार कृष्ण जी से महाभारत में देवी कुंती जी कृष्ण जी से बोलती हैं कि मेरे पुत्र इतने विद्वान हैं, इतने महापराक्रमी हैं, उनको मतलब राजस्व हैं, राजस्वी हैं, राजयोगी हैं, उसके बावजूद भी उन्हें दर दर अपना जीवन भटकना पड़ रहा है, वनों में भटकाना पड़ रहा है। तो कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, देवी देखिए, जो उनके साथ हो रहा है वो उनका केवल इकलौता भाग्य नहीं करवा रहा है, उनके कर्म भी करवा रहे हैं। उनके प्रीवियस जो उन्होंने पहले कर्म किए होंगे वो भी डिपेंड करवा रहे हैं, वो इसलिए वनों में भटक रहे हैं। तो कृष्ण जी ने इस तरीके से उन्हें समझाया। तो यही बात यहाँ पे लागू करती है कि हमेशा आप ये नहीं कह सकते कि भाग्य ही आपका खराब है या भाग्य ही सब कुछ है। आप जो कर्म करेंगे तो प्रत्येक ग्रह उस कर्म के हिसाब से आपको बिल्कुल, यानी कि प्रारब्धों का फल भी हमें वर्तमान युग में भोगना पड़ता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो दर्शकों, इसीलिए तो कहा जाता है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप जो भी कर्म कर रहे हैं, वो सही हो और सही प्रकार से आपको करना हो। ना जाने कौन सा युग ऐसा आए, ना जाने वो कौन सा ऐसा समय आए जो आपके खराब कर्मों को उसका फल आपको भोगना पड़े। यानी कि आप वर्तमान में तो बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन भूतकाल में आप ऐसे कार्य कर कर आए हैं जो कि सराहनीय नहीं थे, जो कि अनुकूल नहीं थे आपके अनुसार, इसीलिए उन कर्मों का फल आपको आज भोगना पड़ रहा है। इसीलिए दर्शकों, कहा जाता है कि ज्योतिष बहुत कुछ बयां करता है। ज्योतिष पूरा आपका, ये कह सकती हूँ कि आपके पूरा जीवन आपको बता देता है कि आपको क्या कुछ भोगने वाले हैं आप अपने जीवन काल में और किस अनुसार भोगने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो लगातार नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, लगातार आपके विचार नकारात्मक होते जा रहे हैं, सकारात्मक आप अपने जीवन में कोई कार्य कर ही नहीं पा रहे हैं, तो बस एक प्रयास कीजिए। जो नंबर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं उनका सहारा लीजिए। अगर आप उनका सहारा लेते हैं तो निश्चित तौर पर बेहतर मार्गदर्शन की प्राप्ति कर पाएंगे और साथ ही साथ आप समझ पाएंगे कि आप अपने जीवन में प्रगति की और किस तरह से बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आचार्य जी एक और कॉलर हमसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं बात कर रहा हूँ जयपुर से। हाँ जी, अपनी डिटेल्स बताइए आचार्य जी को, क्या जानना चाहते हैं वो बताइए। जी मुझे जानकारी लेनी है। मेरी 5 साल हो गई है, बच्चे शादी हो गई है लेकिन बच्चा नहीं हो पा रहा 5 साल से। अच्छा, बच्चे के योग बनते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। जी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3/5/85। जन्म समय? सुबह 4 बजे। जन्म स्थान? जयपुर। आपका शुभ नाम क्या हुआ? अनिकेत अग्रवाल। अनिकेत अग्रवाल। अनिकेत जी, संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है आपको जी? जी। अनिकेत जी, आप सर्वप्रथम तो कॉपी पेन है आपके पास, आप एक उपाय लिख लीजिए। जी बोलिए गुरुजी। आपको क्या करना है, सोने की एक अंगूठी बनानी है, ठीक है? सोने की एक अंगूठी बनवाइए और उसको तुरंत धारण कर लीजिए। सोना धारण कर लीजिए, ठीक है? और हरे रंग का आप परहेज कीजिए। और रात्रि के समय एक बर्तन के अंदर पानी रखें, उसमें थोड़ा सा कुमकुम डालकर अपने बेड के बगल में आप रख लीजिए और सुबह प्रातःकाल उठें और उसको किसी भी आप पेड़ पौधे में डाल दें, ठीक है? नित नियम से ये उपाय करें और मंगलवार के 7 मंगलवार आप हनुमान जी से ये मांगे और उसके बाद उन्हें चोला अर्पण करें। अपनी मन की प्रार्थना उनके सामने रखकर उन्हें चोला अर्पण करें। 7 मंगलवार आप ये उपाय करें, आपको संपूर्ण रूप से प्राप्ति होगी संतान की। बिल्कुल, तो जो उपाय यहाँ पर आचार्य जी ने आपको बताए हैं उन उपायों को कीजिए और फिर देखिए निश्चित तौर पर आपके घर में आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। और अगर आप चाहते हैं कि उस संतान का भविष्य भी उज्जवल हो तो नियमित तौर पर भगवान की आराधना कीजिए ताकि भगवान का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। तमाम दर्शकों से कहूँगी जो भी इस वक्त हमारा विशेष कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर आप तक भी हमारी आवाज़ पहुँच पा रही है, आप देख रहे हैं हमारे नियमित कार्यक्रम, तो आपको सिर्फ एक छोटा सा प्रयास करना होगा ताकि आप भी अपने भविष्य तक पहुंच सकें। आप भी जान सकें
कि आपको सफलता कब प्राप्त होगी अपने जीवन काल में। नंबर्स दर्शकों लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर मिलना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या फिर कार्यक्रम के दौरान कॉल कर सकते हैं। और अगर किसी भी कारणवश कॉल नहीं लग पाती है तो परेशान मत होइए बिल्कुल भी, कार्यक्रम के बाद भी आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आचार्य जी एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। जी, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? विवेक नाम है मैडम जी, मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। जी, किसके बारे में जानकारी चाहते हैं? आचार्य जी को बताइए डिटेल्स। जी, मैं अपने बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ। शादी नहीं हो रही जी मेरी। विवेक जी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 15 तारीख 7वां महीना सन 1991 और जन्म समय? सुबह के 10 बजे। जन्म स्थान? पुणे। विवाह नहीं हो पा रहा है? जी जी जी, शादी नहीं हो रही है जी मेरी। विवेक जी आप लव मैरिज करना चाहते हैं क्या? नहीं, लव मैरिज तो जी होगी, जिससे मैं प्यार करता था उसकी तो शादी हो गई जी। अब 3 साल से रिश्ते देख रहे हैं घर वाले भी और हम भी। बात बनते बनते भी कर दी है, मतलब एक जगह शादी की बात भी चली लेकिन वहाँ से भी रिश्ता टूट गया। ओके ओके, जिनसे आप प्यार करते थे उनसे आपका विवाह नहीं हो पाया। जी ठीक है, अभी आपके साथ ये समस्या चल रही है। आप क्या करेंगे, आप शिवजी के मंदिर में अधिक से अधिक पूजा करें, ठीक है? शिवजी की पूजा करें और कुम्हार के यहाँ से आप एक मिट्टी का बर्तन ले आइए, ठीक है? उस मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा गुड़ और गेहूं को एक साथ डालें और डालने के बाद अपने सर से 7 बार उतार कर किसी नदी या जल में प्रवाहित कर दें, ठीक है? और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने लिए शनि की शांति करवाएं, ठीक है? शनि की शांति करवाएं और जो मैंने आपको उपाय बताया वो उपाय करें, आपको निश्चित रूप से विवाह हो जाएगा। बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल भी परेशान होने की अब आपको कोई आवश्यकता नहीं है। बेहतर उपाय, बेहतर मार्गदर्शन की प्राप्ति आपको यहाँ पर हो गई है। और अगर आप फिर भी व्यक्तिगत तौर पर मिलकर बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, हो सकता है आप ना बता पाए हों, तो क्योंकि सार्वजनिक तौर पर आप बहुत सी ऐसी बातें हैं नहीं बता पाते हैं या फिर आचार्य जी नहीं पूछ पाते हैं, तो उसके लिए आप व्यक्तिगत तौर पर मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। संस्थान के नंबर्स लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। आचार्य जी, आप जानना चाहूँगी एक बार फिर से शनि पर, जैसे हालांकि हम बात कर ही रहे हैं, देखा जाता है कि शनि की 7.5 या फिर शनि की ढैया जिस भी जातक के ऊपर पड़ रही होती है बहुत ज़्यादा परेशान होता है। और मैंने ये भी सुना है कि शनि, चढ़ता शनि और उतरता शनि कई बार अच्छा प्रभाव भी देता है और कई बार नकारात्मक प्रभाव भी देता है, तो क्या निर्भर करता है? देखिए, चढ़ता शनि और उतरता शनि जो आप बात बोल रही हैं शिखा जी, मैं इसमें आपको बता दूं, आदमी के ऊपर जब शनि की असर पड़ना स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में शनि ग्रह उसके भीतर की जितनी अशुद्धियां होती हैं उनको निकालता है। शनि ग्रह हमेशा आपका बुरा नहीं करता है। मान लीजिए शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है तो आप ये मत समझिए कि आपका अहित होगा या आपका कुछ बुरा होगा, ठीक है? वो आपके अंदर से जितनी भी अशुद्धियां हैं उनको बाहर निकालेंगे, आपको मार्ग पे लेके आएंगे, ठीक है? और आप शनि की जब 7.5 चल रही हो, आप स्वयं ही ऐसे कार्य ना करें जो शनि ग्रह को पसंद ना हो। सिंपल सी बात है, आप मदिरा सेवन ना करें, आप झूठ ना बोलें, आप किसी के साथ धोखाधड़ी ना करें, आप बहुत से ऐसे कार्य हैं मैंने आपको बताए भी हैं। कोई भी ऐसा कार्य जो न्याय के विरुद्ध जाता हो वैसा कार्य आप ना करें। शनि ग्रह आपको किसी तरीके की हानि नहीं पहुंचाएंगे। आप स्वयं जब शनि का असर आप पे स्टार्ट होगा और जब वो जाते जाते रहेंगे तो आपको सेम उसी परिस्थिति में लाके खड़ा कर देंगे जिस परिस्थिति में आप थे, परंतु आपके अंदर के जितने भी वायरस और बैक्टीरियाज हैं उनको क्लीन करने के बाद। बिल्कुल, यानी कि हर वक्त शनि से हमें डरने की, भयभीत होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि शनि हमारा हित करने के लिए हमारे पास आ रहे हो सकता है शनि की जो 7.5 या ढैया चल रही हो हमारे लाभ के लिए ही चल रही हो। दर्शकों, यहाँ पर कहीं ना कहीं विचारों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, सोच का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और अक्सर कहा जाता है कि अगर हम खुद सकारात्मक है, हमारी सोच सकारात्मक है, तो किसी प्रकार का अहित हमारे साथ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी अगर आपके साथ लगातार ऐसे कार्य हो रहे हैं, कार्य आप अच्छा करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, तो समझने की आवश्यकता है कि उस समय कौन सा ग्रह लगातार आपको प्रताड़ित कर रहा है, किस वजह से आप अच्छा कार्य करते करते रुक जाते हैं। उसके लिए थोड़ा सा मैं एक और बात अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि एक बड़ी छोटा सा इंग्लिश में बोला जाता है कि हमें हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए। आज की डेट में स्मार्ट वर्क की आवश्यकता है। तो मैं अपने सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगा अपने इस एपिसोड के माध्यम से कि आप लोग स्मार्ट वर्क करें,
ठीक है, आपको नहीं पता है, आप अपनी कॉमन दृष्टि से या जर्नल आप नहीं देख पाते हैं कि कौन सा ग्रह आपको परेशान कर रहा है, कौन सा ग्रह नहीं परेशान कर रहा है। आप हमेशा ये सोच में ही पड़े रहते हैं कि मैं परेशान हूँ। जब राहु का इफेक्ट आपके ऊपर होता होगा, जिस समय आपकी कुंडली में राहु का इफेक्ट होता है, उस समय आप बड़े मतलब कन्फ्यूजन में रहते हैं और आप बिल्कुल अपने एम नहीं कर पाते हैं कि मुझे करना क्या है लाइफ में। ठीक है, तो ज़रूरत है ऐसे समय में एक परफेक्ट प्लानिंग की। और वो प्लानिंग कैसे होगी? ज्योतिष करवाएगा वो प्लानिंग। तो आपको उस प्लानिंग के लिए क्या करना है? सिर्फ अपना फ़ोन उठाना है और इस नंबर पे कॉल मिलाना है। हम आपको बताएंगे कि आपको अपने फ्यूचर के लिए कैसे प्लानिंग करनी चाहिए और किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए। यानी कि आपका पूरा हाथ थामने के लिए, आपको बताने के लिए बेहतर मार्गदर्शन, बेहतर रास्ता आचार्य जी आपके साथ है। प्रयास आप ही को करना होगा और प्रयास आप कैसे करें? बहुत ही सरल सा तरीका है। नंबर्स इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, उन पर कॉल कीजिए और फिर देखिए आपकी हर एक समस्या का समाधान आपको खुद प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, आचार्य जी से बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, मैं गुरदीप बात कर रही हूँ हाँ अमृतसर से। जी, डिटेल्स बताइए, क्या जानना चाहती हैं वो बताइए आचार्य जी को। गुरदीप जी, मुझे जानना है, मुझे बुटीक चला रही हूँ मैं अपना एक। जी, ठीक है, लेकिन वो कार्य जो है अच्छे से चल नहीं पा रहा मेरा ना, मतलब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है मुझे। गुरदीप जी, सर्वप्रथम राधे राधे मेरी तरफ से। जी राधे राधे पंडित जी। जी जी। देखिए, बहाने से अगर भगवान का नाम ले लिया जाए तो आप लोग भी लेते रहा करिए। ठीक है, देखिए भगवान का नाम सर्वप्रथम लेना चाहिए। इसीलिए मैं अपने किसी भी व्यक्ति से स्टार्टिंग में बात करता हूँ तो राधे राधे जरूर बोलता हूँ। हमारे मुखारबिंद से जितनी बार भगवान का नाम निकले उतना अच्छा। ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24 मार्च जी, 1986। जन्म समय? जन्म समय मेरा है दोपहर में 3:50। ठीक है, जन्म स्थान? जी अमृतसर में ही है। अमृतसर? जी, पंजाब। ओके, क्या समस्या आ रही है? बुटीक आप चला रही हैं और बुटीक में आपको फायदा नहीं मिल पा रहा है। हाँ जी, एक्चुअली मैं ट्राई कर रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ इसको आगे बढ़ाने के लिए ना। अच्छा। मैं पिछले लगभग 5-6 सालों से चला रही हूँ, बट जो मुझे मिलना चाहिए ना, जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि चल नहीं रहा, चल रहा है पर ग्रोथ नहीं है बिल्कुल भी। गुरदीप जी, कॉपी पेन लेके बैठी हैं आप? हाँ जी, मेरे पास है। चलिए, बहुत अच्छा अनुसरण हो रहा है। ठीक है गुरदीप जी, आप 1.25 मीटर लाल कपड़ा ले लीजिएगा। 1.25 मीटर लाल कपड़े के अंदर आपको 1.25 पाव चावल रखने हैं और चावलों के साथ 3 गांठें हल्दी की, 1 सिंदूर की डिब्बी। आपको ये सब सामान एक साथ एकत्रित कर कर उस लाल कपड़े के अंदर बांध लेना है। और उसके बाद जो आपकी दुकान है या आपका जो बुटीक है, उसके मेन गेट पे आपको ऐसी जगह पर जब आप एंट्री करें, मेन गेट से बाहर से अंदर की तरफ एंट्री करें, तो आपका उल्टा हाथ जो पड़े उस पे आप एक ऐसी जगह देखकर उसको बांध दीजिएगा जिस पे मतलब सबकी आते जाते वक्त नज़र ना पड़े। या तो पर्दे के पीछे रखिए या कहीं पे उसको ऐसी जगह स्थापित कर दीजिए। आप देखिएगा 40 से 45 दिन के अंदर असर खुद ब खुद आएगा। खुद ब खुद आपकी दुकान चलेगी और अच्छे तरीके से चलेगी। एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, मन में कभी भी गलत शंका आप किसी के लिए गलत मत सोच के, किसी भी कस्टमर के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए, मतलब कि मैं उनको ज़्यादा पैसे ले लूँ या कुछ कर लूँ, ऐसा ज़रूर मत कीजिएगा। ठीक है, सही तरीके से चलिए, न्याय से चलिए और जो उपाय मैंने बताया उसको करिए। आप देखिएगा आपका काम बनने लगेगा। बिल्कुल, यानी कि अच्छे कर्म करते हुए आपको इस उपाय को अपनाना होगा। अगर आप इस उपाय को अपनाती हैं तो निश्चित तौर पर हर एक कार्य में सफलताओं की प्राप्ति कर पाएंगे। तो आचार्य जी, आप यहाँ तक आए, इतना बेहतर मार्गदर्शन दिया तमाम दर्शकों को, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के हमारे विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। बस जाने से पहले यही कहूंगी, व्यक्तिगत तौर पर अगर आप आचार्य जी का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, नंबर्स फ्लैश किए जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। अब हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। हमारी लाइनें 24 घंटे खुली हैं। आप हमारे ज्योतिष पंडितों से कभी भी बात कर सकते हैं, तो देर ना करें, आज ही कॉल करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें